देखो अभी आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, व्याकरण भाग का व्याकरण के बारे में पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण। ठीक है, तो इससे पहले अपन को जानना है कि आखिर व्याकरण क्या होती है, व्याकरण कहते किसे हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा सुनिए। व्याकरण एक ऐसी पुस्तक है, ऐसा ग्रंथ है। क्या व्याकरण एक ऐसी पुस्तक है, ऐसा ग्रंथ है जो हमें किसी भी भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन व शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराती है कि किसका हमको सही उच्चारण कैसे करना है, उसका प्रयोग कैसे करना है, कैसे लिखना है, इसका ज्ञान कौन कराती है? हमको व्याकरण कराती है। ठीक है, समझ में आया? अब अपन को देखना है व्याकरण के अंग कितने होते हैं। व्याकरण के अंग कितने होते हैं? तो व्याकरण के अंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है? वर्ण होता है। और सेकंड क्या होता है? शब्द होता है। क्या होता है? शब्द होता है। और थर्ड क्या होता है? वाक्य होता है। ठीक है, क्या होता है? वाक्य होता है। अब ये क्या होते हैं? क्या होते हैं? व्याकरण के अंग कितने होते हैं? 3। वर्ण, शब्द, वाक्य। जो अपनी व्याकरण बनी है वो किससे मिलकर बनी है? वर्ण से, शब्द से और वाक्य से। ठीक, समझ में आया? अब अपन देखते हैं वर्ण किसे कहते हैं। किसे? वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण पर बात करते हैं। ठीक, वर्ण किसे कहते हैं? देखो अपने मुंह से कई प्रकार की ध्वनि निकलती है ना, निकलती है ना। उसमें सबसे छोटी जो ध्वनि होती है उस ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। और यदि दूसरे प्रकार से अपन कहें तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि होती है। उस ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। अब हमने जैसे बोला आ, क्या बोला? तो ये क्या हो गई? अभी तो अपन ने मुंह से बोल रहे थे तो वो तो क्या निकल रही थी? सिर्फ ध्वनि। अब उस ध्वनि को अपन ने यहाँ पर लिख दिया तो ये क्या बन गया? अपना वर्ण बन गया। जैसे का, ये सबसे छोटी ध्वनियां है ना। तो अभी अपन जब बोलते हैं तो सिर्फ मुंह से ध्वनि निकलती है, लेकिन जब अपन बोर्ड पर लिख देते हैं तो वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। ठीक, समझ में आ गई वर्ण की परिभाषा? अब कितने वर्ण होते हैं अपने वर्णमाला में? हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? वर्ण 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। 52। ठीक, अब 52 वर्ण होते हैं तो इनमें भी 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। यानी वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक स्वर होता है और दूसरा व्यंजन होता है। क्या होता है? पहला स्वर होता है और दूसरा होता है व्यंजन। दूसरा होता है व्यंजन। ये क्या है? वर्ण के प्रकार। पहला होता है स्वर तुम्हारा, दूसरा होता है व्यंजन। ठीक, अब स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं इसको भी देखते हैं। स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं? तो स्वर किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? जो स्वतंत्र होते हैं, जो वर्ण स्वतंत्र होते हैं। वर्ण के अंतर्गत अपन पढ़ रहे हैं स्वर व्यंजन। तो वे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं, जिन्हें बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण से सहायता नहीं लेनी पड़ती। क्या? जिन्हें बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण से सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो अपने क्या कहलाते हैं? स्वर। जैसे हम आ को बोल रहे हैं तो आ ने किसी से सहायता ली है क्या? नहीं ली ने, तो ये क्या कहलाएंगे? स्वर। क्या कहलाएंगे? स्वर। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कितनी होती है? 11। कितनी होती है? 11। कितने होते हैं स्वर? 11 होते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि सर हमने छोटी क्लास में 13 पढ़े थे, बोलोगे ना? 13 पढ़े होंगे ना? तो 11 फिर कैसे हो गए ना? यही बात आएगी ना कि अब 11 क्यों बचे? पहले तो हमने 13 पढ़े थे। तो देखो आ से लगा के, कहां से? छोटा आ से लगा के और आ तक। कहां तक? आ तक। ये अपने क्या होते हैं? 11 स्वर होते हैं। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन, बैठ जाइए। क्या होते हैं? आ से लगा के आओ तक के कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। अब कहोगे अम और आहा कहाँ गए? हमने तो छोटी क्लास में अम और आहा भी पढ़े थे, यही बोलोगे ना? तो अम और आहा, जो अम और आहा होते हैं
ये क्या होते हैं? अयोगवाह वर्ण होते हैं, या हम कह सकते हैं अयोगवाह ध्वनियां होती हैं। क्या होती हैं? अयोगवाह ध्वनियां होती हैं। अब ये अयोगवाह का अर्थ क्या होगा? आ का मतलब नहीं, योग में जुड़कर, वाह का मतलब बहन। जो जुड़कर बहन नहीं होते। अब किसके साथ जुड़कर बहन नहीं होते? व्यंजन वर्णों के साथ। जे हमेशा हमेशा रहेंगे, जुड़ेंगे तो सिर्फ स्वरों के साथ ही जुड़ेंगे। जैसे अम, ये क्या है? आ के साथ में ही रहेगा। ये तुम यदि हम लिखें, देखो कम है, अम की बिंदी कम, ये क्या लिखा? कम। यदि हम इसको तोड़ के लिखना है तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारा आधा का, और ये क्या निकलेगा? अम। निकल रहा है ना? तो ये क्या हमेशा हमेशा किसके साथ में रहते हैं? स्वरों के साथ में ही रहते हैं। ये क्या कहलाते हैं? अयोगवाह ध्वनियां कहलाती हैं। इसे हम अनुस्वार बोलते हैं और इसे विसर्ग बोलते हैं। इसे अनुस्वार बोलते हैं, इसे विसर्ग बोलते हैं। समझ में आया? अब समझ में आया कि ये दोनों क्या होते हैं? ठीक। अब ये ध्यान रखना कि 11 स्वर होते हैं, आ से लेकर औ तक, और अम और आ अयोगवाह ध्वनियां होती हैं। ठीक। अब देखते हैं अपन व्यंजन। क्या व्यंजन? व्यंजन किसे कहते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है। अब व्यंजन किसे कहते हैं? अभी अपन ने स्वर देखा। अब व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण से सहायता लेनी पड़ती है। अब सहायता किससे लेंगे? स्वरों से लेंगे सहायता। किससे लेंगे? स्वरों से ही सहायता लेंगे, ना कि व्यंजन से। ठीक। वे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण से सहायता लेनी पड़ती है, वो व्यंजन कहलाते हैं। ये स्वतंत्र नहीं होते। कैसे स्वतंत्र नहीं होते? कि जी अकेले कहीं चले जाएं। जब ये जाएंगे कहीं, जिनको जाना होगा तो किसके साथ में जाएंगे? स्वर के साथ में जाएंगे। जैसे जे का है, अब का क्या है? व्यंजन कहलाता है। व्यंजन है ना? का से क्या तक के क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। तो ये अकेला चला जाएगा क्या? इसके साथ में कौन है? आ है ना, तब ये चल रहा। नहीं तो ये क्या है? आधा का हो जाएगा। इसका क्या है? लंगड़ा कहलाएगा, पैर टूटा कहलाएगा। ठीक। इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है? आ। तो इसकी परिभाषा समझ में आई। व्यंजन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जे स्वतंत्र नहीं होते हैं, क्योंकि इन्हें बोलने के लिए अन्य वर्णों से सहायता लेनी पड़ती है। अन्य वर्ण कौन होते हैं? स्वर। ठीक। अब इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या कितनी होती है? ये बात आएगी ना कि कितने व्यंजन होते हैं। तो ये होते हैं आपके 33 व्यंजन। कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। 33 कितने होते हैं? 33 व्यंजन। आप लोगों के माइंड में एक बात आएगी कि सर 11 हमने स्वर देखी थी और 33 कितने हो गए? 44। आपने तो बताए थे कि 52 होते हैं। बात यही आएगी ना? यही आएगी ना? कि आपने 11 स्वर बताए थे, 33 व्यंजन बता रहे हैं, तो वो तो कुल 44 हुए, लेकिन आपने 52 वर्ण बताए थे। यही बात आएगी ना? तो देखो अपन ने 11 स्वर देखे थे, और इसके साथ में तो अपन ने अयोगवाह ध्वनियां देखी थी। इनमें 13 वर्ण हो गए। 13 और 33 कितने हो गए? 46। यानी अब बचे कितने? 6 बचे ना। तो 6 में 2 होते हैं आपके, क्या होते हैं? ये कहलाते हैं तुम्हारे ताड़न जात वर्ण। क्या कहलाते हैं ये दोनों? ताड़न जात वर्ण। ताड़न जात वर्ण क्या कहलाते हैं? ताड़न जात वर्ण या फेंका हुआ वर्ण। कैसे? जब इनको अपन बोलते हैं तो अपनी जीभ का जो अगला नोक है, जो हिस्सा है, अगला हिस्सा है नोक है जीभ की, वो इकट्ठी देखना, इकट्ठी मिलती है। यहाँ से ऊपर से बिल्कुल नीचे को फेंकती है। तो इसको हम फेंका हुआ वर्ण भी बोल सकते हैं या ताड़न जात वर्ण बोल सकते हैं। अब कितनी संख्या हो गई? देखो 11 आपके स्वर हो गए और 2 वो अयोगवाह ध्वनियां, और 33 आपके व्यंजन, वो वाले व्यंजन हो गए, और ये क्या हो गए? 2 आपके ताड़न जात वर्ण हो गए ना। अब आते हैं 4 संयुक्त अक्षर। क्या आते हैं? 4 संयुक्त अक्षर आते हैं। 4 कौन कौन से? छाछत्री का और त्रिशूल का और गज्ञानी का और ये ये क्या होते हैं? संयुक्त अक्षर। संयुक्त क्या होते हैं? संयुक्त अक्षर होते हैं।
संयुक्त अक्षर होते हैं। क्या होते हैं जी? संयुक्त अक्षर होते हैं जी 4। ठीक है। छात्राज्ञा संयुक्त अक्षर क्या कहलाते हैं? जो एक दूसरे अक्षरों से मिलकर बनते हैं, जुड़ करके बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। समझ में आया? फिर से एक बार रिपीट करवा दें। व्याकरण, व्याकरण से अपन ने स्टार्टिंग की थी कि व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण एक ऐसी पुस्तक है, एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध उच्चारण में शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराती है, व्याकरण कहलाती है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? वर्ण, शब्द, वाक्य। ठीक है। अब वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है, उस ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। इसके बाद वर्ण के प्रकार देखे थे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं। ठीक। वर्णों की संख्या अपन ने कुल 52 देखी थी ना। अब वर्ण स्वर किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र होते हैं, जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण से सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। और व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र नहीं होते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी जो स्वतंत्र नहीं होते, जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण से सहायता लेनी पड़ती, वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। 2 अपन ने ताड़नजात वर्ण देखे, 4 संयुक्त अक्षर देखे और 2 क्या देखी? अयोग, वाय, ध्वनियां। ठीक। आज के लिए इतना ही। ठीक है। ये रिपीट करना और किसी को भी दिक्कत आए तो कर फिर पुनः बताना। ठीक। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो गुड बाय चिल्ड्रन।